अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। जागो दुनिया, जागो। एंड उम्मीद है आप जाग चुके हैं। अब तक बहुत देर हो गई है, नहीं जागे जाग जाइए। और 8:30 से ऊपर हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद हैं शमीम रहमान साहब। कैसे हैं आप आज? अल्लाह का शुक्र। तालिबान, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, बच्चों का इस्तेमाल बहुत कर रहे हैं जिहाद में। 14 साल का एक लड़का तालिबान से रिक्रूट हुआ सवात में याद करता है अपनी रिक्रूटमेंट। और इंटेलिजेंट रिपोर्ट्स एस्टिमेट करती हैं कि 5,000 बच्चों से ज़्यादा अब तक ट्रेन हुए हुए हैं। और कारी अब्दुल्ला जो है तालिबान कमांडर इन चार्ज ऑफ चाइल्ड रिक्रूटमेंट ने शर्मीन ओबैद चिनॉय को कहा, वो इंडिपेंडेंट के लिए लिखती हैं, कि 5 से 6 साल के बच्चे तक भी रिक्रूट किए जा रहे थे गरीब ख़ानदानों से। और ये बच्चे हमें ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि वो उनको हमारे असले पसंद हैं। ज़ाहिर बात है, हर बच्चे को असले पसंद होते हैं। मतलब जितना भी बच्चों को आप असलों से ख़ास तौर पर लड़कों को दूर रखें, एक है कशिश मर्दों और असलों के बीच में। वाई इज दिस? देखिए, ऑल लिटिल बॉयज आर अट्रैक्टेड टू गन्स। देखिए बात ये है कि एक तो कि जिस सोसाइटी के अंदर जिस मेल डोमिनेटेड शोविनिज्म जहाँ पे आपको मुजाहरा होता है, उस सोसाइटी में ये एक तो हमारे यहाँ पावर्टी बहुत ज़्यादा, उसका एडवांटेज ये ले रहे हैं जिस तरह दूसरे भी लेते हैं। हमेशा किसी सोसाइटी को अगर डिस्टेबलाइज करना है तो उसकी जो रूट कॉज है वो है पावर्टी या इग्नोरेंस जो है, उसको कैपिटलाइज करते हैं जो लोग इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और चूँकि हमारे मुल्क में पावर्टी ज़्यादा है, एजुकेशन नहीं है, लोगों की अपनी जो इनकम है वो इतनी नहीं है कि वो अपनी फैमिली को सस्टेन कर सकें, तो ये जो हमारे जो रिमोट एरियाज़ है, रूरल एरियाज़ हैं, इवन इन अर्बन एरियाज़ जो हमारे हैं, वहाँ भी पावर्टी इतनी है कि वो फिर अपने बच्चों को सोचते हैं कि भाई वालिदैन ही समझते हैं कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए भेज रहे हैं कहीं किसी मदरसे में या किसी, उनका ये बच्चा हिफ्स कर लेगा या कुछ कर लेगा, थोड़ा बहुत नाजरा पढ़ लेगा तो ये कुछ इंसान बन जाएगा। वो होता ही है कि कुछ इस किस्म के जो एलिमेंट्स हैं जो इस ये काम कर रहे होते हैं वो इनकी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाते हैं। आखिर में खबर कि जो लोड शेडिंग इन सिटी टू एंड दिस ईयर, मिनिस्ट्रियल कमेटी मीटिंग हुई है। फेडरल गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्रियल कमेटी की एनर्जी क्राइसिस के ऊपर बुध को अनाउंस की कि गवर्नमेंट ने कामयाब हो गया गवर्नमेंट इन चॉकिंग आउट अ प्लान टू एंड लोड शेडिंग इन कराची इस साल के एंड तक। पहले भी पेप्को के जो आए थे उन्होंने, चीमा साहब ने हमें कहा था कि इस साल के एंड तक लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। 5 मेंबर का ये कबीना था। इसमें एनर्जी क्राइसिस कंप्राइजिंग फेडरल मिनिस्टर फॉर वाटर एंड पावर राजा परवेज अशरफ, फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कमर जमान कायरा, फेडरल मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन नवीद कमर, फेडरल लेबर मिनिस्टर सैयद खुर्शीद शाह और फेडरल मिनिस्टर फॉर ओवरसीज डॉक्टर फारूक सत्तार। ये सब गवर्नर हाउस में मिले और इन्होंने तफसील में जो कराची में पावर क्राइसिस है इस पर बात की। और सिंध गवर्नर डॉक्टर इशरतुल इबाद खान एंड चीफ मिनिस्टर साहिद कायम अली शाह भी मौजूद थे मीटिंग में। अशरफ साहब ने अनाउंस किया कि जो PSO है उसको एडवाइस किया गया है कि नॉन स्टॉप सप्लाई तेल का 90 दिनों के लिए क्रेडिट किया जाए ताकि तमाम पावर जनरेटिंग यूनिट्स को ये क्रेडिट किया जाए ताकि चलते रहें। और सुई गैस विल आल्सो बी गिविंग द रिक्वायर्ड 270 MF। बल्कि उनका क्वांटिटी बढ़ गया है, उससे 276 से बढ़ गया है 270, अब बढ़ा करके उनका कोटा बढ़ा दिया गया। पहले कम था। विल बी गिविंग द रिक्वायर्ड 200, ये बढ़ा हुआ है फिर कोटा है। एंड MFCFT नॉन स्टॉप सप्लाई ऑफ गैस विच विल हेल्प इन जनरेटिंग एन एडिशनल 100 to 100 megawatts in the system। वापडा भी कंटिन्यू करेगी टू सप्लाई 650 मेगावाट KSC डिस्पाइट पावर क्राइसिस इन द कंट्री। और कायरा साहब ने कहा है कि ये तमाम मेजर्स KSC को मदद करेंगे ताकि वो 1750 मेगावाट नॉन स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी दे। और वाइल अशरफ डायरेक्टेड पेप्को टू कंटिन्यू द सप्लाई ऑफ 650 मेगावाट पावर KSC। और उन्होंने कहा कि जो 2 CEOs हैं 2 IPPs के, वो भी वहाँ मौजूद थे और देव अग्री टू साइन विद KSC कि एक और 80 मेगावाट पावर का सिस्टम अगस्त तक ये यूटिलिटी बना जाएगी। तो कुछ डज इट लुक, उम्मीद नजर आ रही है आपको? ऑन द फेस ऑफ इट तो ये बड़ा अच्छी कल मीटिंग इनकी रही। दे हैड अ वेरी लॉन्ग सेशन, 4-5 घंटे करा। वेडनेसडे को, नेक्स्ट वेडनेसडे को इन्होंने उनकी जो मैनेजमेंट है, जो ओनर्स हैं, उनको भी बुलाया है इस्लामाबाद में। लेकिन असल बुनियादी मसला ये है कि ये जो टैपिंग ऑफ जो आइडल सोर्सेज ऑफ जनरेशन है उस पर बात होगी। लेकिन बुनियादी मसला ये है कि ये कह देना तो बड़ा अच्छा है कि दिसंबर तक लोड शेडिंग नहीं होगी, होपफुली ना हो,
लेकिन आई हैव माई डाउट्स, इसलिए कि जो ये जो सिस्टम आपका जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का है ये फुल्ली रिवैम्प नहीं हुआ है। तो जहाँ जहाँ मेजर एरियाज में अगर लूप होल्स और क्रम्बल के तो दे कैन ऑलवेज क्रिएट प्रॉब्लम। दूसरी बात है कि बहुत बड़ा जो एक इशू इस पूरी मीटिंग में आया है कराची के हवाले से या जो भी है, वो है फाइनेंशियल सॉल्वेंसी का मसला, कि जो इसकी जो इनके जो कैश का जो प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इतना जो गवर्नमेंट ने KSC को पैसे, इनके क्रेडिट्स को जो इनको डेफर किए, इनको रिलीफ दिया, वेवर दिया, रीशेड्यूलिंग की, उसके बावजूद इनके पास ऑपरेशनल यानी कैश नहीं है, रिसोर्स, वो भी उस पर भी इनके प्रॉब्लम है। तो वेयर आर गोइंग टू, उनके जो बिल्स हैं रिसीवेबल्स वो मॉर्गेज हैं, तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि वाई वी हैव प्राइवेटाइज। अगर 31 बिलियन रुपया जो है पिछले साल जो इनसे एग्रीमेंट, अमेंडेड एग्रीमेंट हुआ है ऑपरेशन, उससे पहले उन्होंने गवर्नमेंट ने कहा ठीक है ये डिस्प्यूटेड है, वी विल सेटल इट लेटर। 3 बिलियन रुपया अभी इन्होंने फिर परसों रिशेड्यूल किया। तो दीज आर द थिंग्स एंड दीज क्वेश्चंस कंटिन्यू टू हैंग इन द एयर। ये सवाल फुड़ाते रहते हैं खलाओं में, और अभी तक हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी से किसी को पकड़ें, लेकिन वो दुबक के छुपे हुए हैं, क्यों नहीं आते सामने, क्यों नहीं बोलते, जाहिर बात है। तो थैंक यू सो मच शमीम साहब, येट अगेन आपके साथ टाइम शूम्ड बाय। और अब एक और बहुत 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 ख़ास सेगमेंट, आई एम वेरी प्राउड टू इंट्रोड्यूस इट टू माई नेक्स्ट गेस्ट। हमारे साथ रहिएगा, हमारे अगले मेहमान बहुत ख़ास हैं।